फर्स्ट सम कहता है इफ द लाइन, एक आपको लाइन गिवन है x + 1 = 0 इज द डायट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। याद रखना जो आपका हाइपरबोला होता है ना उसकी डायट्रिक्स, देखिए मान लीजिए ये आपका हाइपरबोला है तो ये इसकी डायट्रिक्स है। हाइपरबोला मतलब चार टाइप का होता है, सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, चार टाइप का होता है। ये इसका जो है फोकस होता है A0, और जो इसकी डायट्रिक्स की इक्वेशन होती है ना, अगर ये पॉजिटिव साइड है तो -a होती है, अगर ये नेगेटिव साइड होता है x = +a। ये डायट्रिक्स की इक्वेशन होती है, मतलब जितना यहां से यहां का डिस्टेंस होता है ना उतना ही यहां से यहां तक का होता है। समझ में आया? तो यहां तक का डिस्टेंस -a, x = -a, तो ये डायट्रिक्स की इक्वेशन होती है, मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है, चलिए अब सम को स्टार्ट करते हैं। सम बिल्कुल इजी टाइप का है, ज्यादा टिपिकल टाइप का नहीं है। समय देखिए क्या कहता है, इफ द लाइन x + 1 = 0 इज द डायट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ k, आपने वैल्यू k की निकालनी है। सबसे पहले जो ये इक्वेशन है इसकी, जो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है उसको स्टैंडर्डाइज कीजिए। क्या है, y² - kx + 8 = 0, जो एक्चुअली में पैराबोला की इक्वेशन होती है y² 4ax होती है, या फिर वो नेगेटिव साइड होती है, क्योंकि सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखते हैं यहां से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y² को तो लेफ्ट में रखते हैं, बाकी आप राइट में जो है शिफ्ट कर दीजिए। अब देखिए यहां से x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है यहाँ पे, तो x का कोफिशिएंट जो x को तो 1 रहने दीजिए, बाकी सब आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से 4 की रिक्वायरमेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 से ही डिवाइड कर दीजिए x माइनस। अब देखो ये यही स्टेटमेंट है, y² = 4ax, ये x पॉजिटिव x एक्सिस है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी किसकी, डायट्रिक्स की, वो क्या होगी, ये पॉजिटिव साइड है तो x = -a होगी। अगर इस सम में बात करें तो 4a ये पूरे का पूरा x है, यानी कि x की वैल्यू देखिए ये पूरे का पूरा x है, x डैश मान लेता हूं मैं इसको, ये क्या है x - 8/k, और a क्या है यहाँ पे 4, ये पूरे का पूरा a है, a क्या है k/4 है। अब जो ये इक्वेशन थी ना ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। देखिए x की जगह तो आपका क्या है, ये है x - 8/k = माइनस टाइम्स a की वैल्यू क्या है k/4। अब यहां से आप अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए। देखिए यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x = -1, और वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये डायट्रिक्स है, सेम डायट्रिक्स ये और ये एक है। जो x की वैल्यू यहां होगी वो ही तो यहां होगी, क्योंकि सेम पैराबोला की ये डायट्रिक्स है, इसी पैराबोला की हमने ये डायट्रिक्स निकालनी। समझ गए ना? तो यहां जो x की वैल्यू होगी वो यहां भी होगी, तो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये -1 - 8k = -k/4। देखिए या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आफ्टर देन सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, या फिर कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी इसको। हम इसको तो रखते नहीं, 8 को रख के देख लेते हैं। देखिए -8 + 8k की वैल्यू अगर 8 हो तो -8/4। देखिए ये क्या होगा आपका, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है यहाँ पे। ठीक, इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 1 पे -2 = 4 2 जा 8 -2, यानी कि कौन सी वैल्यू वेरीफाई की, 2। तो सिंपली ऑप्शन 2 इस सम का करेक्ट आंसर है। देखिए सबसे पहले आपने पैराबोला की इक्वेशन स्टैंडर्डाइज की, उसमें ये स्टैंडर्ड में नहीं था तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लिया, ये आपको a मिल गया, ये पूरे का पूरा x मिल गया। क्योंकि सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस कर रहा था तो x जो होगा अपना
मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस ए होगी। अब यहाँ पे ये पूरा x था, ये रख दिया, a की वैल्यू ये थी, ये रख दी, x की वैल्यू यहां से निकाल ली क्योंकि सेम ही तो डायरेक्ट्रिक्स हैं दोनों। आफ्टर देन अप्लाई करके आपका सम जो है k वैल्यू के साथ जो है फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। देखिए क्या कहता है, द लुकस ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ ऑल कोड ऑफ द हाइपरबोला ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4x which are drawn through the vertices, जो वर्टेक्स से पास होता है। देखिए बिल्कुल सिंपल टाइप का है, इसको देखिए कैसे करिएगा। सबसे पहले तो आप इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिए। सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे रहा है, तो ये कुछ इस टाइप का आपका पैराबोला है, सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब द लुकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड, कोड क्या होती है, होल कोड ऑफ द पैराबोला विच ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है पैराबोला का, ये फोकस होता है, और जो इसकी कोड होता है ना वर्टेक्स से पास किया, मतलब ये कोड है, समझ में आया। इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं, क्या है, मिड पॉइंट एच और के मान लेते हैं, एच और के, जिसका आपने लुकस फाइंड आउट करना है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए जो डिफरेंट टाइप की कोड बनेगी, ऐसे ऐसे नहीं नहीं, ये यहां से ही पास करेंगे, ऐसे ऐसे। तो जो वो सेंटर का होगा ना, सेंटर का जो लुकस होगा वो बताना है आपने। देखो ऐसे, ये क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं x1 और y1, ठीक है। और ये सारे के सारे कोड है ना किससे पास की है, ये आपकी जो है वर्टेक्स से पास की है, ये बात जरूर याद रखना, ये वर्टेक्स से पास की, ठीक है। अगर कोड ड्रॉ भी करो ना तो वो भी वर्टेक्स से पास करनी चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे ये कोड पास करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो आपके मिड पॉइंट बनेंगे उसका आपने लुकस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स 0 0 होता है, क्योंकि ये एक्चुअली में ये इस टाइप का होता है, ये ए बी इसके वर्टेक्स होते हैं। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू 0 है तो वर्टेक्स इसके 0 0 है, 0 0। सिंपली ये मिड पॉइंट है एक लाइन का, तो ये होगा 0 प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू h, और 0 प्लस y1 बाई 2 इज इक्वल टू k। तो यहां से x1 की वैल्यू निकाल लीजिए, x1 इज इक्वल टू 2h, ऐसे ही y1 इज इक्वल टू 2k। अब देखिए x1 y1 कहां है, पैराबोला की इक्वेशन पे है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y की वैल्यू क्या है 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की वैल्यू क्या है 2h का स्क्वायर, तो ये 2 दूना 4, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूना 4 h स्क्वायर। अब देखिए 1 4 से 1 4 कैंसिल आउट, ठीक है, 2 दूनी 4, 4x, x की वैल्यू 2, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। ये 4 दूना 8h हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे 2h हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यानी कि यहां से आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू 2h आ गया, 2h। अब लास्ट में आपने क्या करना है, एक्स वाई में पुट कर दीजिए। h k था ना, ये x है ये y है, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहां से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। देखिए बिल्कुल सिंपल था, आपने क्या मिड पॉइंट के लुकस निकालने थे उस कोड के जो वर्टेक्स से पास करती है और पैराबोला के ऊपर कहीं ना कहीं कट करती है। सबसे पहले जहां पैराबोला के ऊपर कट करती है उस पॉइंट को x1 y1 मान लिया। ये इस टाइप का पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 है। मिड पॉइंट के फॉर्मूले से एच के में x1 y1 निकाल लिया, जो x1 y1 था इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो फाइनल आंसर ये आया। जब लुकस निकालना हो तो
लास्ट में जो आंसर आता है ना उसको एक्स वाई में रिप्लेस कर देना होता है। तो आपका ये फाइनल आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, नेक्स्ट सम कहता है द इक्वेशन रिप्रेजेंट एन इलिप्स। अगर ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है देन आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन आर माइनस 6 इज इक्वल टू -1। क्योंकि जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो आपकी कैसी होती है, इस टाइप की होती है, एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 माइनस है तो इस माइनस को राइट से लेफ्ट में लेके आइए और इसको नीचे लेके आइए, ये -2 माइनस एक्स ये दोनों पे जाएगा, वाई स्क्वेयर आर माइनस 6 -1 इज इक्वल टू 1। अब क्या करिए, सिंप्लीफिकेशन करिए, एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स, ये आर है ना, यहाँ पे ये आर है, ठीक है, ये आर, तो ये हो जाएगा आर माइनस 2 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 1। देखिए ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि यहां से r माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ r ग्रेटर देन 2 आ जाएगा फर्स्ट। सेकंड कंडीशन लेते हैं, 6 माइनस आर ग्रेटर देन 0, तो माइनस आर ग्रेटर देन -6। जब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि r की वैल्यू 6 से तो छोटी है बट r की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन 3 आपका जो है करेक्ट हो गया। यहाँ से बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। देखिए सबसे पहले जो है जो इलिप्स की जो ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर किया, ये माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो नीचे भेज दिया, आर आगे आ गया, 2 पीछे आ गया। अब आपको पता है नीचे ये ग्रेटर देन 0 आती है, वहां से इनक्वालिटी लगाकर आपने सोल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 इज ए नॉर्मल टू द इलिप्स। इलिप्स पे नॉर्मल है कोई लाइन, ठीक है, तो वहां से और लाइन भी दे दी कि भाई ये लाइन इलिप्स के ऊपर नॉर्मल है, तो वहां कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी लगती है इलिप्स की। उसका फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू प्लस माइनस एम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर। ये याद रखना, ये कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी होती है जब कोई लाइन किसी इलिप्स के ऊपर नॉर्मल हो, तो ये फॉर्मूला होता है। अब लाइन से आप देखिए, लाइन की इक्वेशन ये है, यहां से आप एम वाई इज इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस एन, और यहां से y इज इक्वल टू एल बाई एम माइनस का x माइनस का n बाई एम। यहां से आपका इससे कंपेयर करें अगर इसका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम डैश और सी डैश बोल लेते हैं, ठीक है, यहाँ इसको एम डैश, ठीक है, इसको सी डैश लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहां से एम डैश की वैल्यू क्या आ जाती है, एम डैश इज इक्वल टू माइनस एल बाई एम। अगर इस लाइन का इस लाइन से कंपेयर करें जो इसकी हेल्प से निकाली है, एम डैश की माइनस एल बाय एम, और एन डैश की वैल्यू क्या आई है आपकी, सी डैश की, सी डैश की वैल्यू क्या आई है आपकी माइनस एन बाय एम। और आपके पास कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी है, जब कोई लाइन किसी इलिप्स के ऊपर नॉर्मल होती है, तो ये कंडीशन याद रखनी है। यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वेयर, यहाँ पे ये स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा सी डैश का स्क्वेयर इज इक्वल टू एम डैश का स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब पुट अप कर दीजिए, ये हो जाएगा, यहाँ पे सी डैश की वैल्यू पुट कीजिए, एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम डैश की वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम डैश की वैल्यू एल स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एलसीएम लीजिए, ऊपर तो आपका यही एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन यहां से एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। देखिए इससे ये कैंसिल आउट, और ये क्या है आपका एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अब लास्ट में अगर रिजल्ट की बात करें तो ए बी माइनस स्क्वायर बटे एन स्क्वायर है हर एक में, तो ये एन स्क्वायर वहां नीचे भेज दिए, एल स्क्वायर नीचे भेज दिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1 बाई एम स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये एन स्क्वायर नीचे भेज दिया एन स्क्वायर, और ये ऊपर भेज दिया, ये यहां पे भेज दिया, क्या यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर भी है यहाँ पे है ना, एम स्क्वायर, तो ये आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अब एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, इसके नीचे करेंगे एम से एम कट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर जमा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा बी स्क्वायर और एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखिए ये कहां पे है, ऑप्शन 2, ये ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सब बिल्कुल इजी टाइप का था। अगर आपको कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी पता है, जब कोई लाइन किसी इलिप्स के ऊपर नॉर्मल हो तो कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी ये होती है, क्या होती है, C इज इक्वल टू एम स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर। ये याद रखना आप, आफ्टर देन ये सम होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है इफ E1 E2 बी द इसेंट्रिसिटीज ऑफ टू कोनिक्स S1 S2 एंड इफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 3 है देन बोथ S1 S2 कैन हैव। देखिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले बात करें पैराबोला की, पैराबोला में E इज इक्वल टू 1 होता है, इलिप्स में E लेस देन 1 होता है, और हाइपरबोला में E ग्रेटर देन 1 होता है। देखिए अगर E को 1 ले तो 1 प्लस 1 3 नहीं होता, तो ये इलिप्स, ये पैराबोला नहीं होगा। सेकंड, यहाँ पे E1 से छोटा है, 1 से छोटा यानी कि 0.1 0.2 0.3 समथिंग, और -1 0 और -1 के बीच में है, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे ना तो वो और छोटा हो जाएगा वो। ठीक है, तो जब ये E 1 से छोटा होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 1 से और छोटा हो जाएगा, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, क्या 3 समा सकता है, नहीं, तो ये इलिप्स भी नहीं हो सकता। बात करें हाइपरबोला की, हाइपरबोला में 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होगा तभी तो 3 आएगा ना, 1 से बड़ा होगा, ये भी 1 से बड़ा होगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये हाइपरबोला होगा। इससे सर्कल का तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द टेंजेंट टू द हाइपरबोला आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। बिल्कुल सिंपल सम है। देखिए ये आपके पास हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1।
यहाँ पे ए स्क्वेयर आपका 3 है, बी स्क्वेयर भी आपका 3 है, ठीक है। और एक लाइन गिवन है, अगर लाइन की वैल्यू लिखूं, लाइन y इज इक्वल टू -2x -8, अगर मैं इस लाइन का इस लाइन से कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहां से m की वैल्यू तो मिल गई, -2 है, m की वैल्यू तो मिल गई, -2 है। बात आती है c, भाई c कैसे फाइंड आउट करें। अब क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से c निकलेगा, जब कोई लाइन किसी हाइपरबोला के ऊपर क्या है, टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहती है, वो कहती है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और एम स्क्वेयर, ये होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। चलिए यहां पे ए की वैल्यू पता है 3 है, एम का स्क्वेयर करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस बी स्क्वेयर, बी कितना है आपका 3 ही है, तो ये हो जाएगा 4 3 12 में से 3 गया 9, ठीक है। और सी यहाँ पे ये स्क्वायर रूट बन जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि सी की वैल्यू आ गई आपकी +-3, ठीक है। और टेंजेंट टू द हाइपरबोला, अगर कोई लाइन किसी हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उसकी होगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब y की वैल्यू तो y है, m की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू निकाल ली एक बार तो +3 लेनी है आपने, एक बार आपने -3 लेनी है, तो यहां से आपके दो आएंगे रूट, या तो ये या ये या ये या ये, वो सेटिस्फाई करेंगे उसको। देखिए यहां से अगर हम इस फर्स्ट की बात करें, ये आपका सेकंड होगा, फर्स्ट से क्या होगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 3, और सेकंड से क्या होगा y प्लस 2x इज इक्वल टू -3। अब पॉइंट रखिए यहाँ पे, x की वैल्यू 2 रखें, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखें, y की वैल्यू 1 रखें, तो 2 दूनी 4 और 1 5, आंसर ये नहीं हो सकता। सेकंड में रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, अगर x की वैल्यू 2 रखें, 2 दूनी 4, y की वैल्यू -1 रखें तो 3 आ जाता है, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू -2 लें तो ये -4 और +1 तो -3 आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है। अदरवाइज आप निकाल भी सकते हो, नथिंग एल्स, ठीक है, आप निकाल भी सकते हो, बट पॉइंट यहां रख के देख लीजिएगा, इजी रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। नेक्स्ट सम क्या कहता है, द इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन गिवन है, एक सर्कल की इक्वेशन है ये, रिप्रेजेंट ए सफेयर, सफेयर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ax स्क्वायर, वहां पे z आ जाता है। सर्कल और सफेयर में सिर्फ इतना फर्क होता है, सफेयर में आपका z एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz होता है, उसमें d प्लस d हो जाता है इज इक्वल टू 0, उसमें c हो जाता है, इतना फर्क होता है बस, ठीक, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। रिप्रेजेंटेड, देन ये कंडीशन बतानी है आपने, ठीक है, और ये दिखने से पता लग रहा है ये सर्कल की रेडियस है, ठीक है, और सर्कल सफेयर है, ये सफेयर की रेडियस है, और आपको पता होना चाहिए सफेयर की रेडियस ग्रेटर देन 0 होती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो हो नहीं सकता, लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर ये है। अगर मतलब कॉमन सेंस सोच के ही पता लग जाता है सम का, अदरवाइज करके देखते हैं इसको। ये क्या है आपका ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब देखिए समझिएगा, यहां से a कॉमन ले लीजिए, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u बाई ए एक्स प्लस 2v बाई ए वाई प्लस 2w बाई ए जेड प्लस डी ए, याद रखना ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसमें डिवाइड हुआ है, ए कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, इससे इससे इससे, यहां भी ए से डिवाइड करना है भाई, होगा ये, यहां भी डिवाइड ही होगा, ये एलसीएम लिया है ना तो डिवाइड होगा।
बिल्कुल ये भी डिवाइड होगा इज इक्वल टू 0 होगा ये। ठीक है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, अब जो सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगी, वो क्या होगी, इसका हाफ करके माइनस टाइम्स, माइनस हाफ करके इसका हाफ करके उसका माइनस टाइम्स करना है, यानी कि यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर ये होगी, और ये होगी माइनस वी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर ये होगी, माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ये इसके सेंटर होंगे। बात करें इसकी रेडियस की, ठीक है, ये स्क्वेयर नहीं होगा, हाफ करके ये रेडियस नहीं, ये सेंटर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर कर देते हैं यहाँ पे, ये इसके सेंटर आ गए, इसका हाफ करके साइन चेंज, इसका हाफ करके साइन चेंज, इसका हाफ करके साइन चेंज, सेंटर आ गया। अब रेडियस क्या होती है, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस जो डी है, डी आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा डी बाई ए, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए ये स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये हो गया यहां से कैंसिल। अगर यहां से आप ए स्क्वायर एलसीएम ले, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे, ए के से ए कट के डी ए आ जाएगा और वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए ये कंडीशन आपकी कौन सी है, यानी कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी ग्रेटर देन 0, यही है। वैसे देखने मात्र से ही जो है इस सम का जो है आपको अंदाजा लग रहा था कि कौन सा आंसर आपका जो है सेटिस्फाई करेगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। नेक्स्ट सम क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द कोन पासिंग थ्रू द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब उस कोन की इक्वेशन निकालनी है जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, याद रखना, जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एफ जी एच प्लस प्लस इज इक्वल टू 0, ये उस कोण की इक्वेशन होती है जो किससे पास करता है, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है, एंड द लाइन, और इस लाइन से पास करता है। अगर वो कोण इस लाइन से और इस लाइन से पास करता है तो सिंपली इस लाइन के कोऑर्डिनेट यानी कि x की वैल्यू 1 है, y की -2 है, z की 3 है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। वो k मान के वैल्यू निकालनी होती है, आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए यहाँ पे, f y की वैल्यू पुट कीजिए। पहले में x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है -2 और z की वैल्यू कितनी है 3। वैसे k मानना होता है बट नहीं मानिए क्योंकि k कॉमन लेके कट जाएगा उधर, इतना मतलब वो नहीं करना है। जब भी आप एग्जाम दो ना, जहां पे इक्वेशन ना बने तो वहां पे सीधी वैल्यू ट्रीट करनी है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो इसमें देखिए अगले में x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू -1 है और z इज इक्वल टू 1 है। पहले तो फर्स्ट की बात करते हैं इसकी, y -2 है और z आपका 3 है प्लस जी, z आपका 3 है, x आपका 1 है प्लस h, x आपका 1 है और y आपका -2 है इज इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस 3 दूना 6 f आ गया आपका प्लस 3g और -2h इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल इसी प्रकार जब आप इक्वेशन सेकंड निकालेंगे तो वो वैल्यूज रखी जाएंगी कैसे, f एज इट इज, y की वैल्यू क्या है -1, z की वैल्यू क्या है 1 प्लस g, z की वैल्यू क्या है आपकी 1 और x की वैल्यू क्या है 3 प्लस h, x की वैल्यू क्या है आपकी 3 और y की वैल्यू क्या है आपकी -1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का f हो जाएगा प्लस का 3g हो जाएगा
और ये माइनस का 3h हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं -6f प्लस 3g माइनस 2h इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को लिख लेते हैं -1f प्लस 3g और -3h इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब f1 की वैल्यू निकालते हैं। f की वो कैसे होगी, इसको छोड़ दीजिए, 3 तिया 9 -9 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 इज इक्वल टू g की वैल्यू निकालिए, ये छोड़ दीजिए, इसकी और इसकी कीजिए 2, फिर इसकी और इसकी कीजिए, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस से लगाना 6 3 18 और इज इक्वल टू h की वैल्यू निकालिए, ये छोड़ दीजिए, माइनस के 18 और ये प्लस के 3। तो यहां से f की वैल्यू आ जाएगी -3, g की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 16 और h की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 15। ठीक है, ये वैल्यू इधर रख दीजिए इसमें, f g h की वैल्यू। f की वैल्यू -3 है, -3xy, ठीक है, प्लस ये माइनस हो जाएगा, g की वैल्यू क्या है -16 zx -15 xy इज इक्वल टू 0। जब आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो 3, ये xy यहां कहां आ गए, ये तो yz था, f के साथ yz था ना, xy ये yz है, ये आपका yz है, xy yz zx और प्लस का 16zx प्लस का 15xy इज इक्वल टू 0। देखिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। यहां से आपको ये पता होनी चाहिए इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है किसी कोन